Dear student, very good morning all of you. My name is Arvind Dubey. As you know that I am your English teacher, and today we are going to once again study about active and passive voice. Dear student, you know that I have given you 2 videos related to this topic. So I know that you have learned the rule of the passive voice. So now we are going to learn exercise number first, how to change active voice into passive voice. You can see here your first sentence is the writer at the restaurant served hot tea. आप ये देख सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जिसको हम लिखते हैं द वेटर at the restaurant served hot tea. The waiter at the restaurant served hot tea. ये बच्चों एक्टिव वॉइस है, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वेटर ये एक्टिव है। सर्व्ड यहाँ पर आपका वर्ब है और हॉट टी आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है। रेस्टोरेंट एडवर्ब ऑफ प्लेस है। सबसे पहले इसको हम डिफाइन करेंगे। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट आता है, तो हो जाएगा हॉट टी वॉच। सर्व है तो सर्व्ड ही हो जाएगा। हॉट टी वॉच सर्व्ड एट द रेस्टोरेंट। सर्व्ड हॉट टी वॉच सर्व बाय द रेस्टोरेंट बाय द वेटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट आएगा इसके बाद लेफ्ट जो रहता है वो बाद में जाता है। हॉट टी वॉच सर्व्ड बाय द वेटर एट द रेस्टोरेंट एट द रेस्टोरेंट। ये आपका हो गया पहला। इसी तरह इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 20 क्वेश्चंस हैं, तो वन बाय वन हम यहीं पर आपको बता दे रहे हैं। जैसे दूसरा आप देख लीजिए, दूसरा है द सुपरस्टिशियस विलेजर्स रेडली बिलीव्ड हिज स्टोरीज। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट है और माय मदर हैज़ फॉरगिवन ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। तो सबसे पहले आप टेंस पहचानेंगे और यहाँ जो रूल दिया है इस रूल्स को आप फॉलो करेंगे और इसको बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आते हम न्यू एक्सरसाइज पर। अगर ये एक्सरसाइज नहीं आप कर पाएंगे तो आप बताइएगा, जो नहीं आएगा सब तो हम बताएंगे नहीं, बाकी आपको अपने मन से भी तो करना है। यहाँ पर सब्जेक्ट है और एजेंट है। आई को चेंज करते हैं बाई मी में, वी को अस में, यू को बाई यू में, ही को बाई हिम में, शी को बाई हर में, इट को बाई इट में, दे को बाई देम में। ओमिशन ऑफ डूअर बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ओमिशन ऑफ डूअर का मतलब होता है सब्जेक्ट को हटा देना। बाई का प्रयोग इसमें नहीं होता है। जैसे व्हेन द डूअर एजेंट ऑफ द एक्शन इज अनइम्पॉर्टेंट, उसकी कोई ज़रूरत ना हो, वी कैन ओमिट हटा देते हैं वाइल फॉर्मिंग द पैसिव वॉइस, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं। जैसे पीपल वार्नड अस अबाउट द डर्टी ड्रिंकिंग वाटर इन द सिटी, मतलब लोगों ने ये वार्न किया है कि आपको डर्टी ड्रिंकिंग वाटर सिटी के लिए, कि मतलब ये गंदा पानी नहीं पीना चाहिए। तो वी वर वार्नड बाय द डर्टी ड्रिंकिंग वाटर इन द सिटी। अब यहाँ पर हमें चेतावनी दी गई है कि हमको डर्टी ड्रिंकिंग वाटर नहीं पीना है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पर भी पीपल हो गया, मॉब हो गया और समवन हो गया, समबडी हो गया, समवन हो गया, इस तरीके के जहाँ भी सब्जेक्ट के रूप में आएंगे वहाँ पर सब्जेक्ट हटा दिए जाते हैं। जैसे है समवन सील्ड द कंटेनर्स, तो किसी ने कंटेनर को सील कर दिया,
तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो हमारा समवन है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कर सकते हैं द कंटेनर वॉज सील्ड, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। क्योंकि यहाँ पर याद कर लो बच्चों कि पीपल हो गया, मॉब हो गया, समवन हो गया, समबडी हो गया, यहाँ पर बाई के बाद जो सब्जेक्ट रहता है उसका प्रयोग नहीं होता है। इसको कहते हैं ओमिशन ऑफ द डूअर। एक एग्जांपल लेते हैं। चेक द वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर करेक्ट, रॉन्ग, करेक्ट। यहाँ पर चेक करना एक्सरसाइज नंबर 2 में। द कन्विक्ट वाज लॉक्ड अप इन द सेल बाय द गार्ड। तो यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि जो पैसिव वॉइस बना है ये सही है कि गलत है। तो बहुत आसान है, इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, तो इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस है या ऑडियोज़ है, जो एक्सरसाइज है, इसको मैं राइट करके मैं पेन से भर करके इसको मैं भेजूँगा। इसको आप अपने कॉपी में आप कर लीजिएगा और बताइएगा अगर कोई मिस्टेक होगा, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।